डिस्कस करेंगे पार्ट 2। जैसे हमने क्रिस्टल ज्योमेट्री पार्ट 1 में कैसा स्ट्रक्चर होता है वो डिस्कस किया था, अलग अलग डेफिनेशंस देखी थी। यहाँ पे हम जो जो लास्ट में जो 4 बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे उसमें एपीएफ मतलब उसका एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितने होते वो हम कैलकुलेट करेंगे। सो द फर्स्ट स्लाइड इज फॉर द सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो मैंने दिखाया था, आगे डिस्कस किया था क्रिस्टल ज्योमेट्री 1 में, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर SC वो क्या होता है। यहाँ पे 1 एटम इज लोकेटेड एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। जो क्यूबिक उसका जो सेल है उसका हर एक कॉर्नर पे एक एक एटम लोकेट किया हुआ होता है। देयरफॉर इट कंटेन्स 8 एटम्स एट द कॉर्नर्स विच आर शेयर्ड बाय एडजॉइनिंग 8 क्यूब्स। अभी हम कोई बोलेगा कि अगर ये जो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसमें कितने एटम होते हैं, तो आप बोलोगे 8। नहीं, 8 नहीं होते, क्योंकि ये जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल उसके आजू बाजू बाकी के 8 सेल से जुड़े हुए होते हैं। सो दैट जो ये हर एक जो कॉर्नर पे एटम है वो एटम वो हर एक 8 के साथ शेयर होता है। तो एक यूनिट सेल में कितने एटम हुए, 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, दैट इज ओनली 1 एटम इन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के सेल जो होता है उसमें सिर्फ एक एटम होता है। नाउ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है, कंसिडरिंग एटम टू बी स्फेरिकल। यहाँ पे एक एजम्पशन लिया हुआ है कि जो भी एटम है वो राउंड शेप में, स्फेरिकल शेप में है, बराबर है, एंड इन कॉन्टेक्ट इन ए क्रिस्टल। एटॉमिक रेडियस कैन बी डिफाइंड एज, एटॉमिक रेडियस डिफाइन कैसे करेंगे, तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ 2 नेबरिंग एटम्स। हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ 2 नेबरिंग एटम्स। जो आजू बाजू के नेबर वाला जो एटम है उसका जो डिस्टेंस है वो हाफ लेने का, सो उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। एटॉमिक रेडियस ऑफ एक सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का कितना हुआ, तो ये जो मैंने फिगर दिखाया हुआ है, जो भी आपका सेल है उसका विड्थ दिखाया हुआ मैंने A दिखाया है, और जो एटम का जो रेडियस है हर एक कोने में एक एक है, उसका मतलब हर एक एटम का रेडियस जो है वो मैंने R दिखाया है। तो इन फिगर 1 एटम इज एट ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब इफ A इज द लेटेस्ट पैरामीटर। लेटेस्ट पैरामीटर मतलब आप उसको लंबाई भी बोल सकते हो, चौड़ाई भी बोल सकते हो और हाइट भी बोल सकते हो, बराबर। सो लेंथ ऑफ द क्यूब एज एंड R इज द एटॉमिक रेडियस। A क्या हुआ, कोई एक पैरामीटर है, आइदर इट इज लेंथ, ब्रेड्थ और या हाइट, एंड R क्या है, R इज द एटॉमिक रेडियस है। सो A इज इक्वल टू कितना हुआ, 2R, एक R इस बाजू का, दूसरा R दूसरी बाजू का, सो R इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 2। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, जैसे मैंने बोला कि APF, आपको हर एक 4 जो टाइप के जो सेल्स है स्ट्रक्चर है उसका APF कैलकुलेट करने का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका GTU की एग्ज़ाम में हमेशा आता ही है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है, द पैकिंग ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल इज नोन एज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, या APF यू कैन कैलकुलेट with this formula। APF is equal to volume of atoms in unit cell। एक यूनिट सेल में जितने भी एटम्स है उसका टोटल वॉल्यूम, अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, 5 है तो 5, जितने भी है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, एक का जितना है उसका वॉल्यूम, दैट इज नोन एज द APF। नाउ हम यहाँ पे APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर है वो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मैंने फॉर्मूले में दिखाया कि वॉल्यूम ऑफ APF इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि कितना सेल, यूनिट सेल में कितने एटम्स है, तो वो हमने
ये कर दिया है, फाइंड आउट कर दिया है कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितने एटम है, तो एक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मतलब यहाँ पे एक ही का हमको वॉल्यूम निकालना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक यहाँ पे है, जैसे मैंने वो ग्रीन पोर्शन में दिखाया हुआ है, एटम्स इन यूनिट सेल, APF इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम। एक वॉल्यूम का एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, जैसे मान लो वो स्फेरिकल हमने वो एज्यूम किया हुआ है, तो 4/3 पाई और R क्यूब, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एटम। और उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक से क्यों किया, क्योंकि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एक एटम होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एक सेल का वॉल्यूम कितना हुआ, एक साइड A है, दूसरी साइड भी A है, तीसरी साइड भी A है, मतलब तीनों साइड सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या हमने डिस्कस किया था कि तीनों साइड एक जैसी होती है। सो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, तो उसका यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हुआ, A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C, लेकिन B और C A के जितना ही है, तो हम B और C को रिप्लेस करेंगे A से। दैट मीन्स APF इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई इंटू ब्रैकेट हाफ A क्यूब डिवाइडेड बाय A क्यूब। उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 0.52। सो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का APF एटॉमिक पैकिंग फैक्टर हुआ 0.52। सेम वे दूसरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं सॉरी, बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हमको क्या करने का है कि हर एक सेल में कितने एटम है वो फाइंड आउट करना है। ये मैंने फिगर दिखाया है बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। तो हर एक कोने में भी एक एक है और बॉडी का सेंटर में एक एटम है, बराबर, ये हमने फिगर में दिखाया हुआ है। तो उसका नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए, तो जैसे मैंने बताया कि 8 कोने वाला 8 सेल से शेयर करता है, तो उसका कितना होता है, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में कितना होता है, एक हुआ, और बॉडी के सेंटर में भी एक है। सो टोटल एटम्स कितने हुए यहाँ पे, 2 हुए। नाउ हम एटॉमिक रेडियस हम फाइंड आउट करेंगे। इफ़ A इज़ द लेटाइज पैरामीटर मतलब उसका लंबाई है, चौड़ाई है या ऊंचाई कुछ भी है, लेंथ ऑफ द क्यूब एज एंड R इज़ द एटॉमिक रेडियस। ये दो चीज़ हमने A और R हर एक स्ट्रक्चर में हमने यूज़ किया है। सो ये फिगर में से AE² सिंपल अरिथमेटिक है, A और E, मतलब A डायगोनल हुआ, वो स्क्वायर उसका कर क्या होगा, तो AB² प्लस BE²। नाउ AB क्या है, तो A है, BE क्या है, तो A है, तो दोनों का A² प्लस A² इज इक्वल टू 2A²। सेम वे AF क्या होता है, तो AF इज इक्वल टू AE² प्लस A², मतलब EF²। तो AE² क्या होगा, 2A² प्लस A² इज इक्वल टू 3A²। सो AF इज इक्वल टू A इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, एंड ऑल्सो AF इज इक्वल टू AF क्या होता है, तो यहाँ पे सेंटर में एक एटम है उसका R, तो उसका रेडियस मतलब कितना हुआ डिस्टेंस, 2R है, पूरा एटम है अंदर, और आजू मतलब बॉटम साइड और टॉप साइड दोनों में उसका एक एक R है, तो R प्लस 2R प्लस R इज इक्वल टू 4R। सो 4R इज इक्वल टू, मतलब AF का दो फॉर्मूला मिला हमको, AF इज इक्वल टू A क्यूब रूट ऑफ 3, एंड दूसरा फॉर्मूला मिला AF इज इक्वल टू 4R। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि R इज इक्वल टू A क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। अभी हम APF ढूंढेंगे किसका, BCC का। BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का। तो जैसे ही मैंने बताया कि APF इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ पे यूनिट सेल्स हर एक एटम में यूनिट सेल में एटम कितने हैं, 2 है। यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई R क्यूब। R हमने कैसे डिफाइन किया, तो R इज इक्वल टू A क्यूब रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय A क्यूब।
सो यहाँ पे APF कितना हुआ 3 पाई इंटू √3/8. द आंसर इज 0.68. सेम वे फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर हम उसमें भी APF फाइंड आउट करेंगे. तो APF फाइंड आउट करने में सबसे पहले क्या है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने पड़ेंगे. यहाँ पे फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो 4 होंगे. कैसे 4 होंगे, तो चारों हर एक फेस में एक एक है, तो 6 फेस हुआ. लेकिन वो दूसरे एक एटम सेल के साथ कनेक्टेड है, तो उसका हाफ कर दिया. तो 6 फेस मल्टीप्लाई बाय हाफ इज इक्वल टू 3. और हर एक कोने में है, तो 8 कॉर्नर है, मल्टीप्लाई बाय 1/8. तो यहाँ पे टोटल एटम्स कितने हुए, 4 हुए. सेम वे जैसे मैंने फिगर दिखाया था उसी तरह उसका हम ए फाइंड आउट करेंगे. तो ए यहाँ पे क्या है, तो ए जैसे मैंने ये फिगर में दिखाया हुआ है, तो 4r है. 4r जो हुआ वो 4r² इज इक्वल टू a² प्लस a². सो 16r² इज इक्वल टू 2a². सो r² इज इक्वल टू 2a² डिवाइडेड बाय 16. सो r इज इक्वल टू √2 इंटू a डिवाइडेड बाय 4. सो हमने यहाँ पे r कैलकुलेट किया हुआ है. नाउ APF क्या हुआ, तो APF में एटम्स पर यूनिट सेल. यहाँ पे एक सेल में कितने एटम हमने डिस्कस किए, 4. मल्टीप्लाई बाय ये वॉल्यूम जो है हर एक एटम का कितना है, तो वॉल्यूम r³ 4/3 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू ब्रैकेट √2a/4 उसका क्यूब और डिवाइडेड बाय ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो APF ये जो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसका आता है 0.74. नेक्स्ट वन इज द HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया हुआ है, जो उसका APF मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप इसको असाइनमेंट में उसको कैलकुलेट करने का है. लेकिन यहाँ पे यूनिट सेल जो दिखाया है, तो एटम्स कहाँ कहाँ पे होते हैं. जैसे एक तो आपको 6 जो कॉर्नर है टॉप वाले और बॉटम वाले, जो मैंने ब्राउन कलर से दिखाया हुआ है, वो 6 कॉर्नर में और टॉप वाले में और बॉटम वाले में एटम्स होते हैं. उसका जो टोटल जो सेल्स है उसमें सेंटर में जो मरून कलर का जो B वाला पोर्शन दिखाया हुआ है उसमें 3 एटम्स होते हैं. और टॉप फेस और बॉटम फेस के सेंटर में जो ब्लू वाला दिखाया है वो एक एक एटम होता है. तो उसका जो HCP है उसमें टोटल कितने एटम्स हुए, टोटल 6 हुए. वो आप कैलकुलेट, मैंने सिर्फ यहाँ पे आंसर लिखा है, लेकिन वो 6 कैसे आते हैं वो आपको कैलकुलेट करने का है. उसको ये फिगर में मैंने आपको थोड़ा उसका हिंट दिया हुआ है कि आप किस तरह से उसको आप कैलकुलेट करेंगे. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस PPT देयर आर 5 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू राइट डाउन. डिफाइन एटॉमिक फैक्टर और डिफाइन एटॉमिक पैकिंग फैक्टर. आप जैसे उसको मैंने डिफाइन किया हुआ था कि एटॉमिक फैक्टर क्या है वो आप डिफाइन करेंगे. सेकंड वन इज द एक्सप्लेन सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड फाइंड आउट द APF. ये जितने भी मैंने यहाँ पे फिगर्स दिखाए हैं वो आपको स्केच भी साथ में करने की है. थर्ड वन इज द एक्सप्लेन body center cubic structure and find out the APF of it. Fourth one is the explain face center cubic structure and find out AP of it. And last one is explain hexagonal closed pack structure and find out the APF. ये जैसे मैंने बताया कि हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर का APF मैंने फाइंड आउट नहीं किया है. नंबर ऑफ एटम्स मैंने आपको दे दिया है 6, लेकिन वो 6 कैसे आते हैं वो आपको कैलकुलेट करके उसका दिखाने का है. क्लियर? थैंक यू.